डियर स्टूडेंट्स, देखिए यूरिन फॉर्मेशन जो किडनी में हमने प्रोसेस पढ़ा था पिछले वीडियो लेक्चर में, उसके बाद एक बहुत बड़ा टॉपिक है। टॉपिक तो छोटा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा पढ़ ले, उसके बाद अगर किसी को फर्स्ट नज़र में पूछा जाता है ना कि आपने क्या नहीं समझा, तो सीधा बोलता है, ठीक है, कि मैं क्या नहीं समझा, तो कहता है कि मैं नहीं समझा काउंटर करंट सिस्टम। काउंटर करंट सिस्टम मैं नहीं समझ पाया, ये बोला जाता है। ये काउंटर करंट सिस्टम होता क्या है? तो इसके लिए पहले एक हेडिंग को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। हेडिंग यहाँ पे ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। यानी हेडिंग क्या है? कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। हेडिंग जो है ये है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। ये मतलब हाउ आवर यूरिन बिकम कंसंट्रेटेड, ठीक है। ये जानिए कि दूसरे एनिमल की अपेक्षा हमारा यूरिन ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है। जिस समय फिल्ट्रेशन होती है उस समय मात्र 300 ऑस्मोल इसका ये होता है, मतलब कंसंट्रेशन होता है, यानी कि डाइल्यूट होता है। और ये लूप ऑफ हेनली से गुजरते गुजरते ये 1200 तक जाता है, ठीक है। और जो हमारा फिल्ट्रेट ऐसे भी जो यूरिन निकलता है वहां पे 1200 के आसपास होता है। अब आप समझिए कि कंसंट्रेशन यूरिन का कितना ज्यादा बढ़ता है। इसमें आपको बस ये दिमाग में रखना है अभी फिलहाल कि मात्र 2 कंपाउंड का योगदान होता है, एक NaCl यानी कि सॉल्ट का और एक यूरिया का। Na+, Cl- और यूरिया, ये तीनों का एब्जॉर्प्शन कहां कहां पे होता है, तीनों कहां पे आते हैं, कहां से निकलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आप जानते हैं कि कल के वीडियो में मैंने बताया, तो यहां पे कमाल उसी का हो। लेकिन काउंटर करंट सिस्टम को समझने के लिए पहले समझिए, ये पहले समझना है कि हमारा यूरिन कंसंट्रेटेड कब होता है, ठीक है। तो आपको याद होगा एक स्ट्रक्चर, लूप ऑफ हेनली। मैंने बताया था कि पीसीटी में, एक बार समझ लीजिए, पीसीटी में 80% इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब हो जाता है, 80% वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, 100% न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाता है पीसीटी के वॉल से। यानी पीसीटी का जो ट्यूबुलर सेल है वो ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। SCO3- भी एब्जॉर्ब कर लेता है और उसमें डालता क्या है? H+, ठीक है, K+, अमोनिया, H+, K+, अमोनिया, ये तीनों उसमें डाल देता है, ठीक है। ये सब उसमें डाल देता है। साथ ही साथ कुछ और बेकार चीज उसमें डालता है, हिप्यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ठीक है, ड्रग्स कोई अगर ले रखा है तो, ठीक है, पिगमेंट, ठीक है, टॉक्सिन, ये सब उसमें डाल देता है। जाओ फिल्ट्रेट के साथ निकल जाओ पेशाब के द्वारा बाहर, ठीक है। फिर जब नीचे आता है, नीचे क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। हमने क्या बताया था? डिसेंडिंग लिम्ब, उसमें थिक पार्ट, थीन पार्ट, ऊपर थिक पार्ट, नीचे थीन पार्ट। उसी तरह असेंडिंग में नीचे थीन पार्ट, ऊपर थिक पार्ट। तो हमने क्या बताया था? डिसेंडिंग लिम्ब इज ओनली परमिएबल टू वाटर, यानी वाटर यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा ट्यूबुलर वॉल से, बट मतलब वो मिनरल वगैरह रहेगा, तो यहाँ पे यूरिन क्या होगा? कंसंट्रेटेड हो जाएगा। और ये डिसेंडिंग लिम्ब जितना ज्यादा लंबा मतलब डिस्टेंस दूरी तय करेगा उतना ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन होगा। तो ये तो लूप ऑफ हेनली का एक नॉर्मल लंबाई के कारण भी यहाँ पे कंसंट्रेशन होगा, बट कंसंट्रेशन मेनली किसके कारण होता है? लूप ऑफ हेनली के चारों तरफ जो नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज है उसके कारण होता है। तो जो लूप ऑफ हेनली है, यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, यहाँ पे कहता है ये जो जोन है, यहाँ पे ब्लड कैपिलरी का जाल होता है। ये देखिए, ये तो ब्लड वेसल है, मेन ब्लड वेसल है, और इसमें एकदम ऐसे करके जाल होता है, पूरा ऐसे करके नेटवर्क होता है। यहाँ पे जो ब्लड, ये आपका लूप ऑफ हेनली है, देखिए
व्हाइट कलर से जो हमने बनाया वो है ब्लड, ये क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले। हमने ना पीसीटी बनाया ना बोमेंस कैप्सूल बनाया, इधर मैंने सिर्फ डीसीटी को दिखाया, इधर ठीक है कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को दिखाया, कन्वोल्यूटेड डक्ट, सॉरी कलेक्टिंग डक्ट को दिखाया, ये कलेक्टिंग डक्ट, ये डीसीटी, और ये आपको दिखाया लूप ऑफ हेनले। हमने इधर बोमेंस कैप्सूल वगैरह कुछ दिखाया ही नहीं। तो ये जो लूप ऑफ हेनले है, ये देखिए, ये लूप ऑफ हेनले का थिक पार्ट, ये देखिए थीन पार्ट, और ये पूरा क्या हुआ, ऊपर से नीचे आ रहा है, ये लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब है, और ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ये क्या है, एसेंडिंग लिम्ब है। एसेंडिंग लिम्ब में ये पतला, ये मोटा, डिसेंडिंग लिम्ब में ये पतला, ये मोटा, यानी कि दोनों का मोटा ऊपर है और दोनों का पतला नीचे है। समझ रहे, ठीक है। ये जो दोनों ऊपर, इसको प्यार से आप मोटो भी बोल सकते हैं, मोटो ऊपर पतलो नीचे, ठीक है, समझ गए, मोटो ऊपर पतलो नीचे, ठीक है भाई, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो ये दिमाग रखना है, दोनों का पतला नीचे, तो बताइए डिसेंडिंग का मोटा, थिक लिम्ब, थिन लिम्ब, थिक लिम्ब, ठीक है। यहां पे हमने क्या बोला, ये पूरा यहां से यहां तक ओनली परमेबल टू वाटर, ओनली परमेबल टू वाटर, ठीक है। यहां पे कोई भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होता, इसलिए कंसंट्रेटेड हो गया। यहां पे उल्टा, ये यहां से लेके यहां तक ओनली परमेबल टू सोडियम, पोटासियम, क्लोरीन, बस, ठीक है, और कुछ नहीं। यहां पे वाटर एब्जॉर्ब होता ही नहीं है, टोटली इम्परमेबल होता है ये वॉल, यहां से वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, ठीक है जी। यहां पे और कहता है यहां से NaCl, यहां पे बारी बारी से निकलता है Na प्लस Cl माइनस, Na ज्यादा है तो वो निकलेगा, एब्जॉर्ब होगा, Cl ज्यादा है तो वो निकलेगा। लेकिन यहां पे क्या होता है, थिक पार्ट में सोडियम पोटासियम पंप, यानी थिक पार्ट, मोटा पार्ट, पंप वहीं पे आप जोड़ सकते हो जो थोड़ा सा मोटा हो, हैवी हो, पाइप, वहां पे पंप जोड़ा जाता है। जो पतला जगह होता है वहां पे पंप नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। जो पतली सी सड़क होगी वहां दूसरा सड़क नहीं जोड़ेगा, ठीक है। जहां चौड़ी सड़क होगी वहां देखिएगा सड़कें निकले होगी, सड़कें आती रहेगी, ठीक है, ये बात होती है। यहाँ पे यूरिया आता है, यहाँ पे यूरिया आता है, और पूछेगा यूरिया, जो यूरिन में, जो यूरिन जा रहा होता है उसमें यूरिया आके मिलता है, थिन पार्ट में या थिक पार्ट में, थिन पार्ट में, ये दिमाग में रखना है, यानी थिन पार्ट में यूरिया आता है, और थिन पार्ट और थिक पार्ट दोनों से सोडियम और पोटासियम निकलता है। ये हो गया। अब देखिए, हमने मान लीजिए सामने वाले को गोली मारा, हमने सिर्फ गोली मारा दौड़ा के। अभी आपने सुना होगा विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ था यूपी में, ठीक है, योगी बाबा के क्षेत्र में। क्या किया, बारिश का मौसम था, गाड़ी पलट गई, बंदा भागा, बंदे को गोली लग गई, क्योंकि बंदा भागा तो पुलिस तो गोली चलानी है। तो मैं तो एक बार बोला भी था, ठीक है, कि कुछ ना करे, अगर मुंबई पुलिस थक गई, बिहार पुलिस थक गई, तो भाई बॉर्डर पे खड़े हैं योगी बाबा के पुलिस, बस रिया चक्रवर्ती को उस गाड़ी में एक बार बैठना है, सारा मामला दूर, ना सीबीआई का चक्कर ना कुछ, बरसात का मौसम है, गाड़ी पलटेगी, गोली लगेगी, फैसला ऑन द स्पॉट, काम ही खत्म हो जाना है। तो समझिए कि अगर हमने गोली चलाई, सामने वाले ने गोली नहीं चलाई, इसको बोलते हैं इनकाउंटर, और अगर मैंने गोली चलाई, सामने वाले ने भी गोली चलाई, हम भी 1-2 घंटा तक चलाते रहे, वो भी चलाते रहे, ठीक है, इसको बोलते हैं काउंटर। क्या बोलते हैं, काउंटर। एक ऊपर से करंट आ रही है, एक नीचे से ऊपर जा रही है, इसको बोलते हैं काउंटर करंट। अब देखिए यहां पे क्या है, इसमें यूरिन आ रहा है, इसमें यूरिन आ रहा है, ठीक है, इसमें यूरिन आ रहा है, ये देखिए इसमें यूरिन आ रहा है और ऐसे यूरिन जा रहा है। तो बताइए यूरिन का डायरेक्शन क्या है, डिसेंडिंग में है, ऊपर से नीचे, और यहाँ नीचे से ऊपर। जबकि ब्लड, देखिए ब्लड में क्या है, ब्लड में ऐसे ब्लड आ रहा है, ऐसे ब्लड आ रहा है, ठीक है जी, ऐसे ब्लड आ रहा है, ब्लड ऐसे आ रहा है, और यहाँ पे ब्लड ऐसे जा रहा है। अब बताइए, सॉरी यहाँ पे हमने कर दिया, सॉरी यहाँ पे, ये देखिए ब्लड ऐसे ऐसे, यहाँ पे ब्लड जा रहा है, यहाँ पे ब्लड जा रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो रेड वाला जो बनाया है या पिंक वाला, इसमें ये ब्लड वेसल है, इससे ब्लड ऐसे आ रहा है, इससे यूरिन ऐसे जा रहा है। बताइए यूरिन का डायरेक्शन नीचे से ऊपर, ब्लड का डायरेक्शन ऊपर से नीचे। बताइए यहाँ भी करंट, यहाँ पे यूरिन का करंट, यहाँ पे ब्लड का करंट, तो बताइए काउंटर करंट है कि है, बिल्कुल है। मतलब यहाँ पे ब्लड का करंट ऊपर से नीचे, और यहाँ पे यूरिन का करंट नीचे से ऊपर, काउंटर करंट। यहाँ पे भी देखिए किसका, यहाँ पे यूरिन का करंट ऊपर से नीचे,
और ब्लड का करंट की बगल से क्या जा रहा है, और जो बीच में जो जगह है इसको क्या बोलते हैं बच्चे मालूम है? इसको बोलते हैं इंटर एस्टिटियम। इंटर एस्टिटियम क्या बोलते हैं? इंटर एस्टिटियम। क्लियर है? आप ऐसे इसको समझिए, ठीक है। आप अलवर में रहते हैं या आप रेवाड़ी में रहते हैं, मान लीजिए कोई बंदा है, मतलब आपका कोई दोस्त है, दिल्ली का दोस्त है, वो डेली रेवाड़ी से दिल्ली से रेवाड़ी आ रहा है और आप रेवाड़ी से दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है। दोनों के ट्रेन की टाइमिंग सेम है और दोनों ट्रेन भिवाड़ी जंक्शन पे रुकती है। हालांकि भिवाड़ी कोई जंक्शन है नहीं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहे हैं। आप रेवाड़ी से दिल्ली जा रहे हैं, वो दिल्ली से रेवाड़ी आ रहा है। एक ऐसा टाइमिंग है जहां पे जाने वाला ट्रेन आने वाला ट्रेन दोनों एक जंक्शन पे, मतलब जंक्शन एक प्लेटफॉर्म दो, वहां पे आप आमने सामने खड़ा होता है, ठीक है। कभी कभी तो मान लीजिए कि हॉल्ट वगैरह होता है तो वहां जंक्शन भी नहीं होता है, वहां पे दो पटरी के बीच जगह होता है, ठीक है। मान लीजिए कि वो अपने घर का चाबी भूल गया, आप अपने घर का चाबी भूल गए, किसी को देना या रूममेट को देना, तो क्या करेगा? अरे तुम कब आ रहे हो? तो मेरा ट्रेन अब लगने वाला, तुम कब आ रहे हो? मेरा ट्रेन, तुम यार मेरा चाबी लेके जाना, दिल्ली दे देना, तुम मेरा चाबी लेके मेरे रेवाड़ी वाले घर पे दे देना, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। तो बताइए, दोनों जब ट्रेन रुकेगी तो वो दौड़ के जाएगा, उसको चाबी देगा उसके घर का, वो उसको देगा। जो बीच वाला जो प्लेटफॉर्म है उसको क्या बोलेंगे? इंटरस्टिटियम, ठीक है। तो बताइए, चाबी लेने देने के लिए क्या होगा? इंटरस्टिटियम का यूज होगा। तो भाई, ब्लड के पास जो चीज ज्यादा होता है वो इंटरस्टिटियम में आ जाता है, फिर वो इंटरस्टिटियम से कहां चला जाएगा? यूरिन में चला जाएगा, यानी कि ट्यूब्यूल उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और कहता है जो यूरिन में ज्यादा चीज है वो पहले कहां जाएगा? इंटरस्टिटियम में, फिर उसको वहां से क्या ले लेगा? ब्लड ले लेगा, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। इस एग्जाम्पल का मेन पॉइंट ये है कि आपको जब ऐसा एग्जाम्पल कभी होगा कि चाबी लेना देना होगा, तो थोड़ा सा दो पटरी के बीच में उतरिएगा तो देखिए, क्योंकि वहाँ मटेरियल बहुत ज्यादा होता है, लोग बड़ा मटेरियल गिरा के जाते हैं सुबह सुबह, ठीक है। लोटा लेके बीच में ही बैठते हैं, क्योंकि पटरी पे बैठते नहीं है, लगता है कि ज्यादा फीलिंग ले रहे होंगे, उसी से ट्रेन आएगी जैसे आराम, तो बीच में बैठते हैं, एकदम खुला खुला हवा लगाते हैं सुबह सुबह। तो कभी कभी आप अगर किसी शहर से गुजरिए तो आप मॉर्निंग में प्लीज ट्रेन के बाहर मत देखिए, आपको बहुत दुख होगा, ठीक है। वो ढीठ है, उठेंगे नहीं। आपने अगर धोखे से देख भी लिया, तू बस ऐसे करे, हाँ हम तो बैठे हुए, तू जा चले भाग, तू जहाँ जा रहा है जा, मैं तो करूंगा ये मेरा यहीं पे एकदम बढ़िया सा वही, ठीक है। समझ रहे हैं? तो वहां पे देख के थोड़ा उतरना पड़ेगा, तभी आप एक्सचेंज कर सकते हैं। चाबी एक्सचेंज करने वाले फचाक कुछ अलग ही लगेगा, ठीक है। तो वो आपको पता ही है। तो काउंटर करंट समझ गए होंगे, ठीक है। तो काउंटर करंट ये है। अब समझिए कि यहाँ पे दो ही चीज का कमाल है, एक NaCl का और Cl का। तो मैं काउंटर करंट को सॉलिडिफाई करने जा रहा हूं। ये देखिए, कहता है मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। बस समझते रहिए, जितना बात बताया उसी में आपको समझ में आ जाएगा। मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। ये मैमल्स के पास कैपेसिटी है कंसंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करने का। रिलेटेड टू द लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनली, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन होता है ये किस चीज पे डिपेंड करता है? तो कहता है कि लूप ऑफ हेनली के लेंथ पे। हायर द लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनली, हायर द कंसंट्रेटेड यूरिन। ये एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है। बट स्पेशल बात क्या है कि लूप ऑफ हेनली के चारों तरफ एक और नेटवर्क है ब्लड कैपिलरी का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? भासा रेक्टा। उसको क्या बोलते हैं? भासा रेक्टा। रिलेटेड टू द लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनली, कहता है भासा रेक्टा ऑल्सो हेल्प इन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। अब दो चीज आ गया, यानी कि लूप ऑफ हेनली इसके कारण तो होता ही था कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, ये जो ब्लड वेसल है इसके चारों तरफ बहुत ज्यादा, उसके कारण भी होता है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। क्लियर है पॉइंट? अब आइए द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट। देखिए वही बोले थे, फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट का फ्लो ऊपर से नीचे, ब्लड का फ्लो नीचे से ऊपर। यहाँ पे फ्लो फिल्ट्रेट का फ्लो नीचे से ऊपर, ठीक है। उसका ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे। बताइए अपोजिट है कि नहीं है? है अपोजिट। तो देखिए यहाँ द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन टू लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनली इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दस फॉर्म ए काउंटर करंट। जो बोला वही लिखा हुआ है, कोई घबराने की बात नहीं कि इतना चीज लिखा हुआ है, नो। अब आइए
द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ भासा रेक्टा इज ऑल्सो इन ए काउंटर करंट। ये एक काउंटर करंट, देखिए पहले इन दोनों को आप मिलाइए, पहले ब्लड वेसल को मिलाइए, यहां पे ऐसे, ठीक है, सॉरी यहां पे ऐसे और यहां पे ऐसे, तो बताइए ये आपस में भी तो काउंटर करंट हुआ, ठीक है। एसेंडिंग लिम्ब ऑफ भासा रेक्टा में नीचे से ऊपर और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ भासा रेक्टा में ऊपर से नीचे, जबकि यहां उल्टा, यहां ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो बताइए एक लूप ऑफ हेनली का काउंटर करंट हुआ और एक, ठीक है, भासा रेक्टा का काउंटर करंट हुआ। अब फिर ये दोनों आपस में काउंटर करंट हुआ, ये दोनों आपस में काउंटर करंट हुआ, यानी सब मिला के आपको कितना, 4 काउंटर करंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। लगी समझ? भासा रेक्टा का दोनों आपस में, लूप ऑफ हेनली का दोनों आपस में, फिर भासा रेक्टा का एक, लूप ऑफ हेनली का एक, फिर भासा रेक्टा का दूसरा, लूप ऑफ हेनली का दूसरा, 4 काउंटर करंट यहां पे काम कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रही बात? द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ भासा रेक्टा इज ऑल्सो इन काउंटर करंट। अब देखिए प्रॉक्सिमिटी बिटवीन वीआर, यही भासा रेक्टा, एलएच लूप ऑफ हेनली, वीआर एलएच जहां लिखेंगे उसका मतलब वही समझिएगा, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी इन बिटवीन, प्रॉक्सिमिटी मतलब पास पास उसका जो सिचुएशन है वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। कहता प्रॉक्सिमिटी बिटवीन वीआर एंड एलएच एज वेल एज काउंटर करंट इन देम हेल्प इन मेंटेनिंग इन इंक्रीजिंग ऑस्मोलरिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम फ्रॉम 300 मोल्स, ठीक है, इन द कॉर्टेक्स ऑफ बर्ड। अब देखिए कॉर्टेक्स कोन, ठीक है, और ये कोन क्या बोलते हैं उसको, मेडुला कोन, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, इनर मेडुला इंटरस्टिशियम। कहता है मेडुला पार्ट, ठीक है, मेडुला पार्ट कौन सा है, नीचे वाला पार्ट, ठीक है, मेडुला पार्ट नीचे वाला पार्ट, और सबसे नीचे जो ये सॉरी कॉर्टेक्स ऊपर वाला पार्ट, और मेडुला कौन है, ये पार्ट। हमने आपको बताया भी था कि नेफ्रॉन 2 तरह का होता है, एक वैसा नेफ्रॉन जिसका लूप ऑफ हेनली लंबा हो, उसको बोलते हैं मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है, और एक वैसा जिसका लूप ऑफ हेनली छोटा हो, उसको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। यानी कि अगर लूप ऑफ हेनली लंबा है तो वो मेडुला पार्ट में घुस जाएगा, और लूप ऑफ हेनली छोटा है तो वो कॉर्टिकल पार्ट में ही रहेगा अधिकांश पार्ट। तो मेडुला में कंसंट्रेशन कितना है, 1200, और कॉर्टेक्स में कितना है, 300, ठीक है। मेडुला पार्ट में कौन ज्यादा अंदर तक घुसा हुआ है, लूप ऑफ हेनली, भासा रेक्टा। इसका मतलब भासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनली के लिए कारण वहां पे कितना है, 1200, ठीक है। और वो अगर छोटा हो तो 1200 तक जाएगा ही नहीं, ठीक है। यानी फिल्ट्रेट जिसमें पीसीटी में आता है, फिल्ट्रेट वोमेंस कैप्सूल से छन के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद मात्र 300 होता है, और नीचे पहुंचते पहुंचते क्या हो जाता है, 1200। अब देखिए यहाँ पे 1200 है, अगर लूप ऑफ हेनली इतना ही रहता तो 600 पे रहता, ठीक है। अगर यहीं पे रहता तो लगभग 800 पे रहता। यहां तक आने में क्या होता है, 1200। अगर ये और नीचे जाए तो बताइए और कंसंट्रेटेड होगा, कितना, 1400 तक जा सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं। लेकिन 1200 तक जाता है, ठीक है, मैमल्स में, खास करके ह्यूमन में, ठीक है, 1200 तक जाता है। ये अगर छोटा रहता तो और कम कंसंट्रेट रहता, और छोटा रहता, मान लीजिए इतना ही रहता, देखिए 400 तक रहता, टिका हुआ, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में कितना होता है, स्टार्टिंग में 300 तक होता है। देखिए यहाँ इधर भी 300, हम यहाँ लिखना भूल गए, इधर आप 300 दिखा सकते हैं, 300, ठीक है। लगी समझ? अब आइए, ये यहाँ तक समझ गए। यानी कि मेडुला में कितना, ये देखिए मेडुला में 1200, मेडुला में 1200, और ये कॉर्टेक्स में कितना, कॉर्टेक्स में कितना, 300 इन कॉर्टेक्स, 1200 इन मेडुला, ठीक है। अब आइए, अब देखिए कहता है कि 2 ही चीज पे डिपेंड करता है, बस यहीं पे समझना है, एक NaCl पे डिपेंड करता है, एक यूरिया पे डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे क्या है, NaCl, बस यहीं पे थोड़ा आपको समझना है, बाकी आप समझ चुके हो। NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय ascending limb of loop of Henle, ascending loop of Henle, ठीक है जी। यहाँ पे पूरा लिख देता हूं, ascending limb of loop of Henle, loop of Henle। ये देखिए NaCl, ये बताइए ऐसे करके NaCl कौन ले जा रहा है, बताइए NaCl कौन ले जा रहा था, ठीक है, ये ascending limb है, किसका, लूप ऑफ हेनले का, ले जा रहा था ऊपर, बताइए। लेकिन NaCl किसके द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है, किसके द्वारा एब्जॉर्ब, एक्सचेंज किसके द्वारा होता है, ये NaCl को एब्जॉर्ब कौन करता है, ये ब्लड वेसल ले लेता है ना, वही तो लिखा हुआ है। NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय ascending limb of loop of Henle, exchange with
डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है, ऑफ भासा रेक्टा। ये देखिए डिसेंडिंग लिम्ब, ये भासा रेक्टा का क्या है, ये ब्लड वेसल का क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब, यानी कि ये Na निकल के यहां आता है, ठीक है, और ये Cl भी निकल के यहां आता है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट, ये पॉइंट आपका क्लियर होगा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ भासा। Again NaCl returned into the interstitium by the ascending portion of the भासा रेक्टा। अब बताइए ये NaCl कहां जाएगा, बताइए ये कहां जाएगा, ये देखिए यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां आया, और ये बीच में आ जाएगा, ये देखिए इन दोनों के बीच में ये यहां पे है, ये Na प्लस को और ये Cl प्लस माइनस को क्या करेगा, रिलीज कर देगा, जो फालतू होगा जितना होगा यूज कर लिया, और जो बाकी बच गया वो क्या करेगा, यहां पे रिलीज कर देगा। देखिए यहां पे अगेन NaCl returned into the interstitium by the ascending portion of भासा रेक्टा। बताइए ये क्या है, इसका ascending portion है भासा रेक्टा का, ये यूज कर लिया और बाकी सबको यहाँ इंटरस्टिटियम मतलब क्या, ब्लड वेसल और भासा रेक्टा के बीच का जगह, वही पटरी वाला जगह, बीच वाला, ठीक है, बढ़िया मटेरियल वाला, ठीक है, समझ रहे, वहां पे फिर से उसको क्या किया, रिलीज कर दिया, बस यही तो है, और कुछ था ही नहीं, ठीक है। अब दूसरा देखिए, एक यूरिया वाला बच गया, यूरिया वाला क्या है सो देखिए, a small amount of urea enters the thin segment में, यहाँ पे यूरिया इंटर करेगा। अब देखिए यूरिया यहाँ पे इंटर किया, ये तो ऐसे निशान दे दीजिए, और यूरिया यहाँ पे इंटर करेगा, कर लिया यूरिया इंटर, a small amount of urea enters the, ठीक है, thin segment of the ascending limb of loop of Henle, यहाँ पे इंटर कर गए, यही लिखा हुआ है, कोई घबराने की बात नहीं। अब देखिए is transported back to the interstitium by the collecting tubule। अब बताइए ये यहाँ पे इंटर किया, अब ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, अब बताइए यहाँ पे ये कहाँ पे आ जाएगा, ये लीजिए यहाँ पे आ जाएगा यूरिया, ठीक है, आ गया, ये क्या है जी, इंटरस्टिटियम है, अरे ये ब्लड वेसल और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये दोनों के बीच का जगह ये क्या होगा, इंटरस्टिटियम, यहाँ पे ये आ गया बैक, मतलब इंटरस्टिटियम से ही आया था कहाँ पे, थिन पार्ट में, और ये ऐसे जाते 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 यहाँ पे जाके देखा कि अच्छा ब्लड में यूरिया थोड़ा कम है, तो चलो भाई ब्लड में यूरिया थोड़ा सा हटा देते हैं, मतलब सारा यूरिया बाहर नहीं निकलेगा, हमने शुरू में बताया था सारा यूरिया बाहर नहीं निकलता है, कुछ यूरिया बॉडी के अंदर भी रहता है 50 मतलब मिलीग्राम तक, क्यों, ब्लड के अंदर ऑस्मोलेटरी को भी मेंटेन करना है, ब्लड के अंदर विस्कोसिटी को भी मेंटेन करना है, उसके लिए यूरिया कुछ रहेगा, कुछ यूरिया यहाँ पे क्या होगा, बैक हो जाएगा, ठीक है। तो कहता है is transported back to the interstitium by the collecting tubule. This transport of substance is facilitated by the special arrangement of LH और VR। बताइए ये ऐसे आना जाना दोनों का एक साथ है भासा रेक्टा का, इसका यानी कि ये चाबी इसको दिया, ये उसको दिया, ये उसको दिया, ये उसको, जगह जगह पे दोनों को जो चाबी, मतलब जो हमने एग्जांपल दिया था लेन देन करना, यानी चाबी के बदले यहाँ पे क्या है, यूरिया, चाबी के बदले क्या है, NaCl, इसका जो उधर जाना या उधर से इधर आना, ये क्यों है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ठीक है, एक उधर जा रहा है, जो फालतू है उसको दे दिया, जाओ जी फेंकते आना, ठीक है, एक उधर से आ रहा है, अब मान ले कि हम अपने मोहल्ले से निकल रहे हैं, हम नदी के किनारे जा रहे हैं, ठीक है, हमारे पड़ोसी ने कहा सर ये मतलब पूजा पाठ का सामान है, भसा देना, ठीक है, तो मैं गया, मैं जा ही रहा हूं, तो मेरे में वो अपने घर का हो पूजा पाठ का सामान या उधर हो, ठीक है, जाके फेंक के आ गए, पॉल्यूशन फैला के आ गए, बड़े बड़े भाषण देंगे पॉल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए, नदी गंदा हो रहा है, और हम ही तो गंदा कर रहे हैं, जितना घर में होता है अगरबत्ती का टुकड़ा ये वो सब हम लोग बेरहमी से वहां भसा के आते हैं, ठीक है, और फिर कहते हैं गंगा जी गंदा हो रही, सरकार कुछ नहीं करा रही, सरकार क्या करेगा भाई, ठीक है, भैंस आप धोते हो, कपड़े आप धोते हो, शरीर को आप धोते हो, कोई कोई उसी में बहती गंगा में लैट्रिन भी करके आता है, ठीक है, तो सारा काम तो आप कर रहे हो, पेशाब वहीं पे आप कर रहे हो, गंगा नदी किनारे खड़ा होगा और कहते हो खुला में हवा लग रहा है, अरे यार ये बेशर्म हो, और कहते हो नदी गंगा हो, ये गंदी हो रही है, ठीक है, तो ये सब ये सारा कुछ आप समझ गए। और देखिए अब क्या है, अब कुछ नहीं है, ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 times, ठीक है, कंसंट्रेटेड, ठीक है, कंसंट्रेटेड दैट द इनिशियल फिल्ट्रेट। बताइए शुरू में कितना था 300 ml, और उसका 4 गुना कितना हुआ 1200 मिलीमोल, ठीक है, तो ये करता है। दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड ड्यू टू NaCl एंड यूरिया। तो बताइए ये टोटल यही है काउंटर करंट, इसको हमने तो आपको बता दिया,
एक बार आपको किससे देखना है, एनसीईआरटी से देखना है, फिर आप समझिएगा। यानी कि पूरा देखने में आपको सिर्फ दिमाग ये लगाना है कि पूरा ये जो काउंटर करंट होता है सिस्टम, उसमें दो ही चीज का आदान प्रदान होता है, NaCl का और यूरिया का। बाकी किसी भी कंपाउंड का नाम भी नहीं लेना है गलती से, ठीक है। और ये दोनों का जो होता है उसके लिए कमाल जगह एक्सचेंज ऑफ, मतलब एक्सचेंज का जगह कौन देता है, इंटरस्टिटियम। व्हाट इज इंटरस्टिटियम? द साइट बिटवीन, द जोन बिटवीन लूप ऑफ हेनले और भासा रेक्टा, दोनों के बीच। बट लूप ऑफ हेनले भासा रेक्टा का दोनों का डायरेक्शन अलग रखिएगा, एक नीचे से ऊपर जा रहा है तो ऊपर, दूसरा ऊपर से नीचे आ रहा है, बीच में जो जगह है दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिटियम। वहीं पे जो एक्सचेंज होना होगा, यानी कि जो फालतू होगा फिल्ट्रेट में वो पहले इंटरस्टिटियम में आएगा, फिर भासा रेक्टा में जाएगा। जो कम होगा वो पहले भासा रेक्टा से, ठीक है, उसमें आएगा, फिर वो उसमें जाएगा। अब आप समझ गए, ठीक है, किसका कहां से एंट्री पॉइंट है, किसका कहां से ये है, पूरा बात समझ गए। काउंटर करंट है कुछ नहीं, हुआ था, ठीक है, यही है पूरा का पूरा सिस्टम, ठीक है। तो ये मैंने आपको काउंटर करंट का पूरा सिस्टम बताया। अब अगले वीडियो में आपको रेगुलेशन ऑफ यूरिन बताएंगे। तो रेगुलेशन ऑफ यूरिन में ADH के द्वारा अलग, ADH कैसे यूरिन की मात्रा को कंसंट्रेट करेगा, फिर दूसरा अलग, फिर तीसरा अलग, फिर चौथा अलग, ऐसे करके आपको बताएंगे। ओके, तो आप वेट कीजिए अगले वीडियो का। थैंक यू सो मच, टेक केयर।